Hello everyone, welcome to Pandey Sir IIT's classes. My name is Sandeep Singh, biology coach and mentor. आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शन ऑन प्लांट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो वर्ड हमारे सामने आया है बच्चों, ये है क्या कि मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि मिसकॉन्सेप्शन के अंदर मैं बताता हूँ। देखिए मिसकॉन्सेप्शन एक कितना एक ब्रॉड वर्ड है। कैसे? मिसकॉन्सेप्शन में एरर, फॉल्ट, ठीक, मिक्सअप, हमें चीजें ना मिक्स हो गई हैं हमसे, मिक्सअप हुआ, एरर हुई, फॉल्ट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद मिसकंस्ट्रक्शन हुआ, डिल्यूजन हुआ। ऐसे सारे वर्ड हैं जो फिर हम कहां रख सकते हैं? मिसकंसेप्शन में। तो एक बड़ा वर्ड है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, मिसकंसेप्शन। और मिसकंसेप्शन किस पे है? तो मिसकंसेप्शन है हमारा प्लांट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आप कह रहे हैं सर ये तो बड़ा इजी सा नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि हमारे कुछ बच्चों के दिमाग में या किसी के यहाँ पर दिमाग में ये बना हुआ है कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होता, प्लांट दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन बने हुए हैं जिन पे आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बात को देखना कि आज हमें क्लियर करना है कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अलग अलग चीजें, अलग अलग बात है। कैसी बात है? आज हम बात करें। अब देखिए क्या होगा बच्चों कि मिसकंसेप्शन किस तरह से हमें अफेक्ट करता है। एक बहुत छोटे पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मिसकंसेप्शन कैसे अफेक्ट करता है। ओके, देखिए कैसे अफेक्ट करता है। पहला पॉइंट हमारे सामने है कि मिसकंसेप्शन विल अफेक्ट आवर बेसिक नॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे? कि मिसकंसेप्शन हमारे बेसिक नॉलेज को, देखिए कभी भी क्या होता है ना कि इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। और जब तक किसी भी हम स्टूडेंट में कहीं पर भी हम देखते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसे बिल्कुल जनरल चीजों का नहीं पता होता है एक सब्जेक्ट की, देन हम एमसीक्यू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर फेस कर पाते हैं। ओके, तो क्या होगा कि मिसकंसेप्शन विल अफेक्ट आवर बेसिक नॉलेज। सेकेंड पॉइंट, मिसकंसेप्शन ऑल्सो अफेक्ट द लर्निंग अचीवमेंट। अब आपने कुछ याद कर लिया, आपने कुछ गलत याद कर लिया है, आपको सही चीज को नहीं पता है और आपको पूरा वो क्वेश्चन पता है, आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, लेकिन आप उसकी सच्चाई नहीं जानते हैं। आपको लगता नहीं कि ये सही है गलत है, आपने बस जैसा देखा वैसा उसको याद कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि आपने जो अचीव किया था उसको सबसे ज्यादा यहां पर इफेक्ट नजर आ रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट, क्या होगा कि इन मिसकॉन्सेप्शन से किस तरह से मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होते हैं, कैसे मिसकॉन्सेप्शन बन जाते हैं हमारे टॉपिक्स को लेकर। तो देखिए आवर थिंकिंग स्टाइल आर वन ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग मिसकॉन्सेप्शन। जैसा हम सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों को पता नहीं है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, प्लांट कब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कब ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, यही जब नहीं पता होता तो यही हमारा एक थिंकिंग स्टाइल है जिसके अकॉर्डिंग हम मिसकॉन्सेप्शन को बना पाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होता है। सेकेंड पॉइंट, here we do remediation for misconception to improve the quality of learning। क्या करने? अरे हमें रेमिडिएशन करना है उसका, हमें तो उसका इलाज करना है। किसका इलाज? अपने मिसकंसेप्शन का। क्या होगा कि जो बना हुआ है माइंड के अंदर उसको क्लियर करना है। आज जो आप लोग इस बात को देख रहे हैं, अब आप लोगों को पूरी लाइफ में क्लियर रखना है कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर टू सेपरेट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू सेपरेट प्रोसेस। होता क्या है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं। तो देखिए मैं एक टर्मिनोलॉजी से इसको क्लियर करता हूं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक बात की थी, हमने कहा था मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के टू पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं कि जो फोटोसिंथेसिस है एंड जो रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है एंड रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्यों? बिकॉज दो वर्ड से भी हम डिफाइन कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा एनाबॉलिक में? यहां पर होता है सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड कैटाबॉलिक के अंदर क्या होगा? कैटाबॉलिक में होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म। ऐसा क्या होगा? ऐसा ये होता है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस में यहां पर फूड बन रहा होता है। इट मीन छोटे छोटे सब्सटेंस जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं, फूड बनता है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है।
तो ये क्या हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। ओके, फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ते हैं +1 के अंदर तो हम उसमें देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शंस होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि जो एनर्जी का चेंज है वो हमें देखना होता है। एनर्जी का चेंज क्या होगा, एनर्जी का चेंज ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी होती है बेटा, वो चेंज हो जाती है यहां पर केमिकल एनर्जी के अंदर। सोलर एनर्जी चेंज होता है यहां पे केमिकल एनर्जी में। ओके, और जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में ये जो केमिकल एनर्जी था, ये जो प्लांट के पास, एनिमल के पास फूड है, ये केमिकल एनर्जी चेंज होता है हीट एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी चेंज होता है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी इट्स मीन जैसे हम पढ़ते हैं एटीपी, किस फॉर्म में बनती है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में बनता है। तो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, एटीपी के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, वहां से रिड्यूसिंग पावर बनती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और उसी रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीजन क्या है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, उसी रिड्यूसिंग पावर की वजह से डार्क रिएक्शन चलता है। देखिए 2 सेपरेट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, लाइट एंड डार्क। लाइट में क्या होगा, लाइट एनर्जी इट्स मींस लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत होती है। और जो डार्क रिएक्शन है जहां पर, जिसको बायोसिंथेटिक रिएक्शन हम बोलते हैं, बिकॉज वहां पर ही एक्चुअल सिंथेसिस हो रहा होता है फूड का, तो इसलिए जो डार्क रिएक्शन है वहां पे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की नीड होती है। इट्स मींस लाइट रिएक्शन तो डायरेक्ट लाइट के साथ कनेक्ट होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिए बात। ओके, इतना कहां हुआ, फोटोसिंथेसिस में। क्या बना, आपके पास ऑक्सीजन जो प्लांट से मिल रहा है आपको। दूसरे केस में प्लांट अपना खुद का फूड बनाता है, और वही क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है किसी भी एक फूड चेन का। वहीं से टोटल फूड जो होता है वो इस पर्टिकुलर इकोस्फीयर के अंदर सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमने जो खाना खाया है या प्लांट के पास जो फूड होता है, वो क्या होगा कि वहां से हम उसे अपने जो फंक्शन में यूज कर रहे हैं, फूड को यूज किया जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और ऑक्सीडेशन से क्या है कि वहां पर जो फ्यूल मींस न्यूट्रिशन मींस फूड जो आपकी बॉडी में होता है उसकी बर्निंग होती है, और बर्निंग होने से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो सिंपल प्रोसेस हुआ, ध्यान रख सकते हैं हम इस बात के लिए। रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझ रहे ना। रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट में भी चलता है, एनिमल में भी चलता है। रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस है, ठीक। फोटोसिंथेसिस कंडीशनल है। कैसे कि दिन में फोटोसिंथेसिस, जैसे सिंपली हम पढ़ते हैं कि डे लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। डे लाइट में फोटोसिंथेसिस होने का मतलब भी मैंने बताया आपसे कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट की नीड है। तो लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए, लेकिन डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि वो रात में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि दिन में लाइट रिएक्शन हो गया और रात में फिर डार्क रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। ये उसमें होता क्या है, उसमें सिंपल सा पॉइंट ये कि लाइट रिएक्शन से लाइट रिएक्शन स्टार्ट हुआ और देन डार्क रिएक्शन, दिन में भी डार्क रिएक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पे हमें लास्ट पॉइंट में क्या ध्यान रखना होता है, लास्ट पॉइंट में ये ध्यान रखना होता है कि जो हम बात कहते हैं कि प्लांट रात में CO2 को रिलीज करते हैं और दिन में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो देखो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जब दिन में फोटोसिंथेसिस चल रहा था तब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था बाय फोटोसिंथेसिस, और जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा तो CO2 रिलीज हो रहा है बाय रेस्पिरेशन।